श्रीमद् भागवतम का हरे कृष्णा। हम लोग सप्तम स्कंद श्लोक नंबर 4 को श्रवण करना प्रारंभ करते हैं। अध्याय 6। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्यय परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख हेतु आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि मात्र होती है और कुछ वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा प्रयत्न है वो आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, यदि हम आध्यात्मिक चेतना की ओर विकास नहीं कर रहे हैं। और जो आर्थिक विकास है वो केवल इंद्रिय तृप्ति और भौतिक सुख को विकास करना चाहता है। इसमें क्या होता है, जीवन की जो शक्ति है, समय तथा शक्ति दोनों ही लगती है, लेकिन इसको वैष्णव आचार्य बैलेंस बनाने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने हेतु आर्थिक विकास में दिन रात व्यस्त रहते हैं, और यदि हम मान भी लें कि वे इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो भी इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या का समाधान नहीं हो पाता। न ही वे यह जानते हैं कि जीवन की वास्तविक समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि में उलझा हुआ है, और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के पतित नायकों द्वारा भ्रमित होकर मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है, और वे शरीर को भौतिक रूप से विश्रामदायक बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए मना किया गया, क्योंकि यह मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार को एक प्रकार से नष्ट कर देता है। क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं, वे एकमात्र कुत्ते बिल्लियों की तरह ही जन्म लेकर मर जाते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उलझे हुए रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। ततो यतेत कुशला क्षेमाय भवमाश्रित शरीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम्। अतएव इस भौतिक संसार मतलब भवम आश्रित में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहे और जर्जर हो जाने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण रूप से प्रयास करे। यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, उसमें बीमारियां ये सब न लगी हो, शरीर की हष्ट पुष्टता हो, तो प्रयास करना चाहिए कि हम आध्यात्मिक भक्ति, हरिनाम जप, संकीर्तन, सबको अच्छे से करें।
तात्पर्य में भक्त प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के आरंभ में ही कहा है कि कौमार आचरित प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है, भले बुरे की पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति हेतु कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इसलिए इस श्लोक के भवम आश्रितम के स्थान पर भयम आश्रिता पाठ भी उपलब्ध है। किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष वही निकलता है कि भौतिकवादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण रहती है, क्योंकि इसमें पग पग पर संकट बना रहता है। इसलिए भौतिकवादी जीवन चिंताओं तथा भय से पूर्ण है। इसी प्रकार भवम आश्रितम पाठ स्वीकार करने पर भवन शब्द अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है, जहाँ वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है। इस प्रकार मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज यहाँ पर बताया जा रहा है, महाराज जी बोल रहे हैं, मानव समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त होना चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति में भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। जो सामाजिक व्यवस्था है, कोई शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, कोई देश रक्षा का कार्य कर रहे हैं क्षत्रिय व, कुछ नौकरी व्यापार कर रहे हैं वैश्य व, कुछ सबकी सेवाएं कर रहे हैं शूद्र वर्ग। तो यहाँ पर ये भौतिक व्यवस्था को दिखाता है, लेकिन सब ही भक्ति करें, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। कहा जाता है कि स्थानात भ्रष्टा पतन यदा, कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, भगवान कृष्ण भक्ति के अभाव में उसका पतन होना निश्चित है। अतः विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहते हैं। यह नियामक विधान है। इसलिए मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहता है। अतः हमें इस प्रकार रहना चाहिए कि हम मन बुद्धि तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें और हम वास्तविक जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से पूर्ण हुए जीवन के बीच अंतर कर सकें। एक विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस प्रकार से कर्म करना चाहिए और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। पुंसो वर्ष शतम ह्यायु तदर्धम चितात्मनः निष्फलम यद शोरात्र्याम सेते अंधम प्रापितस्तमः। प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञान में सोते हुए बीत जाते हैं। अतः वैसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष ही रह जाती है। तात्पर्य में ब्रह्मा जी हो या एक मनुष्य अथवा एक चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। यह संसार एक सापेक्ष संसार है, अतः इसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्ष के समान नहीं होते। भगवत गीता में हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 12 घंटे लगभग 43 लाख इंटू 1000 वर्षों के तुल्य है। एक दिन का 12 घंटे दिन सहस्त्र युग पर्यंत महरयत ब्राह्मणों विदु। अतः काल व्यक्ति तथा परिस्थितियों के अनुसार वर्ष शतम या 100 वर्ष सापेक्षतया भिन्न भिन्न होता है। यहाँ तक मनुष्य का संबंध है, यहाँ पर दी गई गणना सामान्य लोगों हेतु उचित है। यद्यपि मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 100 वर्ष की होती है, किंतु निद्रा के कारण वह अपने 50 वर्ष नष्ट कर देता है। खाना, सोना, मैथुन तथा भय, ये 4 शारीरिक आवश्यकताएं
किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि धीरे धीरे इन कार्यकलापों को कम करके अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाए। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विंशति जर्याग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति। मनुष्य अपने बाल्यकाल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में वह अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगाकर बिता देता है। इसी प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी प्रकार से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और व्यर्थ निकल जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में, अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिताता है जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और इसी चिंता से घिरा रहता है कि वह अपने लड़कों तथा नातियों हेतु क्या करे और अपनी संपत्ति किसकी किस प्रकार रक्षा करे। इनमें से आधे वर्ष नींद में निकल जाते हैं। यही नहीं, सही जीवन में सेवा रात्रि में नींद में अन्य 30 वर्ष गुजार देता है। इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते, वह मानव स्वरूप का सदुपयोग करना नहीं जानते। वह 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वह अतृप्त कामेच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे विक्षिप्त मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने आप को भक्तिमय सेवा में नहीं लगा पाता। यही जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव भी नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष उसके सोने में चले जाते हैं और 20 वर्ष बचपन तथा किशोरावस्था में और 20 वर्ष अशक्तता जरा व्याधि में। इस प्रकार केवल कुछ ही वर्ष बचे रहते हैं, परंतु ये वर्ष भी गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण इस चेतना के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में ही भक्ति में लगना चाहिए। यदि वह ग्रस्त बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ग्रस्त जीवन के पश्चात वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके भक्ति करनी चाहिए और तब संन्यास लेकर भी और आगे जीवन को ले जा सकते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। जो व्यक्ति जीवन के प्रारंभ से ही अपने इंद्रियों को वश में नहीं करते, अजितेंद्रिय, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देखते हैं और आज भारतवर्ष में भी यही है। इसी प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में चली जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसे मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्या में जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता रहता, वह कुकर सुकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतः कामेच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त होता है। को गृहेषु पुमान् सक्तामात्मानं जितेन्द्रिय स्नेह पासे दृढ़िर्बद्ध मुत्सहेत विमोचितुम्। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण ग्रस्त जीवन में अत्यधिक आसक्त होते हुए भी अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त ग्रस्त अपनों
पत्नी, संतान तथा अन्य संबंधी के स्नेह का बंधन से अत्यंत दृढ़ता के साथ बंधा रहता है। भक्त प्रहलाद महाराज का प्रथम प्रस्ताव था, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। धर्मान भागवतान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ हमारा संबंध पुनः जागृत करने का धार्मिक सिद्धांत। इस कार्य हेतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं भज। अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इस भौतिक संसार में रहते हुए हम अनेकों वादों के नाम पर अनेक कर्तव्यों को गढ़ते रहते हैं, किंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के चक्र से मुक्त करना है। इसके लिए मनुष्य को सर्वप्रथम भौतिक बंधन से और विशेष रूप से ग्रस्त जीवन से मुक्त होना चाहिए। ग्रस्त जीवन वास्तव में भौतिकता से आसक्त व्यक्ति हेतु विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति की एक प्रकार की अधिकृत छूट है, अन्यथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को गुरु के संरक्षण में उसके स्थान या गुरुकुल में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोर्हितम। श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंद 12वां अध्याय और पहले नंबर श्लोक में ब्रह्मचारी को प्रारंभ से ही सिखाया जाता है कि गुरु के लाभ हेतु सब कुछ न्यौछावर कर दे। ब्रह्मचारी को उपदेश दिया जाता है कि वह सभी स्त्रियों को माता कहकर घर घर जाकर भिक्षा मांगे और जो कुछ एकत्र करे उसे वह गुरु देव को लाकर दे दे। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को वश में करना तथा प्रत्येक वस्तु को गुरुदेव को समर्पित करना सीखता है। पूर्णतया प्रशिक्षित होने पर यदि वह चाहता है तो उसे विवाह करने दिया जाता है। इस प्रकार वह सामान्य ग्रस्त जैसा नहीं होता जिसने केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करना ही सीखा है। प्रशिक्षित ग्रस्त धीरे धीरे ग्रस्त जीवन त्याग कर वन में जा सकता है या आश्रम जा सकता है, जिससे वह आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक प्रबुद्ध हो सके और अंततः संन्यास ले सके। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया कि समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त होने हेतु मनुष्य को जंगल में जाना चाहिए। हित्वा तंपातम गृहम अंधकूपम। मनुष्य को अपना घर बार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक अस्तित्व के भयंकर अंधकारमय भागों में नीचे जाने हेतु स्थान है। अतः प्रथम उपदेश यह है कि मनुष्य का अपना ग्रस्त जीवन त्याग दे, किंतु यदि वह अनियंत्रित इंद्रियों के कारण गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में बना रहना अच्छा समझता है, तब वह अपनी पत्नी, संतान, सेवक, घर, धन इत्यादि की प्रेम रस्सियों से अधिकाधिक जकड़ता जाता है। ऐसे मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। यहाँ पर भागवतम की जो शिक्षा है वो मनुष्य जीवन को किस प्रकार भगवान के धाम को लौट सके और भगवान की सेवा कृपा को ले सके, उसके लिए प्रशिक्षित करने को बारे में शिक्षा देता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चम यद अहेतुकम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 2 अध्याय 7वां नंबर श्लोक है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में लग जाता है तो वह सरलता से वैराग्य विद्या या अनासक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। जो अपने आप को पूर्ण रूपेण भक्ति में लगाते हैं वह गोस्वामी या स्वामी अर्थात इंद्रियों के स्वामी कहलाते हैं। गोस्वामी हुए बिना किसी को संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए।
यहाँ पर स्पष्ट शिक्षा दी जा रही है, जब तक इंद्रियों में पूर्ण नियंत्रण न हो तब तक संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय भोग की प्रबल प्रवृत्ति ही भौतिक शरीर का कारण है। बिना पूर्ण ज्ञान के भौतिक भोग से विरक्त नहीं हुआ जा सकता, किंतु जब तक वह इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भगवत धाम वापस जाने का पात्र नहीं होता। कोन्वर्थ तृष्णां विसज्जेत प्राणेभ्योऽपि य इप्सिता यं कृणात् यः सुविप्रेष्टस्तस्कर सेवको वणे। धन इतना प्रिय होता है कि मनुष्य इसे मधु सहज से भी मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है जो धन की आसक्ति है वो स्वाभाविक ऐसी है जैसे सहज से भी मीठा लगने वाली। अतः ऐसी परिस्थितियों में कौन व्यक्ति होगा जो धन संग्रह की जो तृष्णा है उसको त्याग कर उसका परित्याग कर सके, वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यवसायिक, सेवक, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। चोर अपनी जीवन की बाजी लगाकर ही चोरी करने के लिए जाता है, धन को लूटने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए। जो व्यवसायिक सेवक, जिन्होंने व्यवसाय बना के कोई, आजकल तो जैसे सेना में जो भी लोग जा रहे हैं वो उनका वेतन लेके ही सब कुछ है, इस प्रकार से वहां पर भी अपनी जान की बाजी लगानी होती है। तथा व्यापारी, जो व्यापारी हैं वो धन प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के घोटाले, अपने बाज पकड़े जाने का भय, ये सब कुछ छोड़कर पैसे ज्यादा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर जाते। इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस प्रकार मनुष्य को प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान व्यक्ति के घर में धन चुराने हेतु घुस जाता है। भले ही वे अतिक्रमण के कारण बंदूकों से मार डाले जाएं और रखवाले कुत्ते उन पर आक्रमण कर दें, किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। अपना जीवन संकट में क्यों डालते हैं? मात्र कुछ धन पाने हेतु। इसी प्रकार व्यवसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है और वह युद्ध क्षेत्र में मरने की चिंता न करके मात्र धन हेतु इस नौकरी को स्वीकार करता है। इसी प्रकार व्यापारी गण भी नावों में सवार होकर या इधर से उधर अलग अलग देशों में अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं धन प्राप्त करने के लिए, और अमूल्य रत्न चुनने हेतु समुद्र के जल में भी गोताखोर अपने जीवन की बाजी लगाता है। इसी प्रकार से यह सिद्ध होता है कि इसे सभी स्वीकार करेंगे कि धन है, जो बोला ही जाता है कहावत में कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली जो स्थिति है वो धन मधु से भी मीठा लगता है। धन प्राप्त करने हेतु तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। यह धन ही मनुष्यों पर विशेष रूप से चरितार्थ होता है। जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त हैं, पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा इंद्रिय संयम का जीवन व्यतीत करते थे, तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने दिया जाता था। इसके फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ बड़े बड़े राजाओं तथा सम्राटों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया, जो हम भागवत की कथाओं में या पहले सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज तो ऐसा नहीं होता। यद्यपि वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे, साम्राज्यों के स्वामी थे, तो भी वे अपना संपूर्ण वैभव इसलिए छोड़ सके क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इस प्रकार की उनको शिक्षा प्राप्त हुई और ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण भी प्राप्त हुआ। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज का ये उपदेश अत्यंत अनुकूल है। पहले श्लोक में बोला गया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह
दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्यो ध्रुव मदर्थम। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कर्मों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि यदि निष्ठापूर्वक थोड़ी भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानव समाज को इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम संग संगम रहस्यम रुचिरास्य मंत्रान् सुहसुत स्नेहसिता शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्त चित्त पुत्रान् स्मरस्तां दुहित हृदया भ्रातन् स्वसर्वा पितरो च दीनो ग्रहान् मनोज्ञोरुप परिच्छदांश वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्य वर्गान् त्यजेत कोशस्कृति वेहमाना कर्माणि लोभाद वितृप्त काम औपस्त्यजेयं बहुमन्यमाना कथम विरज्येत दुरंत मोह। यहाँ पर ये 3 श्लोक है, 11, 12 और 13, 11, 12 एंड 13। भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो। यहाँ पर मनुष्य शब्द से सूचना दी जाती है कि जो हम लोग हैं सभी, उसमें पुरुष स्त्री सब आ जाते हैं, और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हों, वह किस प्रकार उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर जो पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव प्रसन्न करती हैं, भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है, पर उनका स्नेहिल पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचता रहता है। वह भला उनका संग किस प्रकार छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वह उनके मन में बसी रहती है। ये भागवत जी में ही लिखा है, यानी कि हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो यहाँ पर बताई जा रही है। और अपनी ससुराल में रहते हुए भी उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इनका संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामग्रियां होते हैं और अनेक पशु तथा सेवक भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने आप को बंदी बना लेता है, फिर उससे बाहर निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल 2 इंद्रियां, कामेंद्रियां तथा जिह्वा की तुष्टि हेतु मनुष्य भौतिक दशाओं में बंध जाता है। कौन इनसे कैसे बच सकता है। अब यहाँ पर इसके तात्पर्य में बताया जा रहा है गृहस्थी में प्रथम आकर्षण सुंदर पत्नी है, जो गृहस्थ के आकर्षण को अधिकाधिक बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद जो इंद्रिय सुख है वो प्राप्त होता है, इसलिए स्त्रियां
अत्यंत मीठे स्वर में बोलती हैं, यह निश्चय ही एक आकर्षण है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती हैं जिससे जीभ तृप्त होती है, और जीभ तृप्त हो जाने पर अन्य इंद्रियों को बल प्राप्त होता है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन का अर्थ विषयी जीवन, यह सब जीव द्वारा प्रोत्साहित होता है। फिर संतानें उत्पन्न होती हैं, बच्चे अपनी तोती बोली से आनंद प्रदान करते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा विवाह में व्यस्त हो जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं, इनकी देखरेख करनी होती है। मनुष्य सामाजिक वातावरण में अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने में ही लग जाता है। वह घरेलू कामकाज में इस प्रकार व्यस्त होता जाता है, उन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थी गृहम अंधकूपम अर्थात वह अंधा कुआं बन जाती है जिसमें मनुष्य गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति हेतु उसमें से बाहर निकल पाना तब तक अत्यंत मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य अर्थात गुरुदेव उनकी सहायता न करे, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उद्देश्यों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है। इसलिए पतित मनुष्य को चाहिए कि इन रस्सी का सहारा लें और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उसे अंधकूप से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो शास्त्र की जो भाषा है वो बड़ी स्पष्ट है और सही भी है, लेकिन इसके बावजूद इससे निकलने का जो रास्ता है वो भजहु रे मन श्री नंदन नंदन, जो वैष्णव की शिक्षा है वो यही है। ये सब तो रहेगा, ये सब हमारा जो जैसे आईना है उसको दिखाया जाता है, भागवतम हमारे जीवन के आईने को दिखाती है, लेकिन उस में हमें अब ये बातें हम सुन के किसी और को नहीं बोल सकते। ये यहाँ पर अध्ययन चल रहा है, तो अध्ययन में हम उनको समझें और जीवन में उससे बाहर कैसे आना है, ये विषय है। तो उसमें बाहर आने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें भगवान के नाम का जप करना होगा, गुरु वैष्णव सेवा में रुचि बनानी होगी। अभी हम सुन सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो घर में रहकर ही कैसे अपने आप को घर से बाहर रखें। इसको जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला है कि कोई मठ में रहते हुए भी मठवासी नहीं हो सकता, और कोई घर में रहकर भी मठवास कर सकता है। यहाँ पर ये भागवतम का बहुत गहन शास्त्र को प्रभुपाद जी की वाणी जब हम श्रवण करते हैं तो उससे क्लियर होता जाता है। अब ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति या कोई संसार में इतने मठ मंदिर बनते हैं, मठों में रह रहे हैं, लेकिन मठों में रहने के बावजूद भी उनका जो चिंतन है वो सांसारिक आकर्षण, सांसारिक विषय भोग, सांसारिक वस्तुएं, बढ़िया बोला जा सकता है इसमें समझने, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल, कपड़े और दुनियादारी सब चीजों में। तो वो मठ में रहते हुए भी मठवास हुआ, मठ में रहते हुए भी वो गृहस्थ का जो सुख है गृहस्थियों का, वो सब आनंद को लेने का भाव, तो वो मठ में रह के मठवास नहीं हुआ। शारीरिक दृष्टि से हमारा सिर्फ कपड़ा चेंज होने से भी नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार ये सबके लिए, सबके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। दिव्य संत आज भी हमारे मठों मंदिरों में विराजमान है, लेकिन इसको विचार का विषय बन जाता है। इसी प्रकार से जो गृहस्थ में रह रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उनका चिंतन भगवत चिंतन की ओर बढ़ रहा है, भगवान की भक्ति करना, और वो जो गृहस्थ की जिम्मेवारियों को पूरा करना एक अलग विषय है, लेकिन उसमें उलझ जाना, उसमें फंसे रहने से न चिंता करते हुए भगवान के मठ मंदिर या किस प्रकार सुरक्षित रहें, किस प्रकार मठवास हो, यानी कि हम भक्ति में लगे रहें, शिक्षा प्राप्त करें और जीवन को इस गृहस्थ अंधकूप से भगवान की सेवा में लगाकर बाहर निकलें। अगर हमारा ये चिंतन इस विषय में जाता है तो हमारा मठवास हो जाता है। ये जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने इसको हम लोग को शिक्षा प्रदान की है। यहाँ पर यही समझने का विषय हमारा चिंतन क्या है। गुरु वैष्णव भी इस बारे में शिक्षा देते हैं, जैसे धाम में रहकर भी कई लोग धामवास कर पाते हैं, कई लोग धाम में रहकर भी धामवास नहीं कर पाते। घर में रहते हुए भगवान के वृंदावन धाम
का चिंतन करते हुए अपने जीवन को चलाना, वही वास्तविकता में धामवास भी है। इसमें हम 40 नंबर श्लोक में चलते हैं। कुटुंब पोषाय निजायुर बुद्धितर्थ विहितं प्रमत्ता सर्वत्र तापत्र दुःखितात्मा निर्वद्यते न स्वकुटुम्ब राम। अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि यह मनुष्य जीवन जो परम सत्य के साक्षात्कार हेतु उपयुक्त है, उसका उद्देश्य अनजाने में ही विनिष्ट हुआ जा रहा है। फिर भी वह इतनी चतुराई एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी न खोई जाए और इसका सारा लक्ष्य अपने धन बचाने में लगा रहता है। इस प्रकार यद्यपि भौतिक संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकारों के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। उसे तीनों प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, लेकिन फिर भी वह संसार के प्रति उसकी जीवन में अरुचि उत्पन्न नहीं हो पाती। यहाँ पर एक अल्पज्ञ व्यक्ति न तो यह समझ पाता है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, न ही यह समझ पाता है कि वह किस प्रकार अपने परिवार वालों के भरण पोषण में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ बिता रहा है। वह अपनी हानि के एकदम की गणना में पटु होता है, यानी कि जो उसका धन है उसकी गणना में परंतु वह इतना अल्पज्ञ होता है कि यह नहीं जानता कि यह भौतिक गणना के अनुसार कितना धन खो रहा है। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपयों से भी नहीं खरीदा जा सकता, किंतु अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसे मूल्यवान जीवन को बिना यह जाने ही बिताता रहता है आर्थिक गणना के अनुसार कितना जीवन व्यर्थ चला गया। यद्यपि भौतिकवादी व्यक्ति लागत की गणना और व्यापार करने में पटु होता है, किंतु उसे इसकी अनुभूति नहीं हो पाती कि ज्ञान के अभाव में वह अपने मूल्यवान जीवन का दुरुपयोग होने दे रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति यद्यपि तीनों प्रकार के कष्टों को सहता रहता है, किंतु वह इतना बुद्धिमान नहीं होता कि भौतिकवादी जीवन शैली को रोक पाए। वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वास्य दोषं परवित्तहर्तु प्रत्यहवात्यापजितेन्द्रियस्त दशांत कामो हरते कुटुम्बी। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, तो उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे। यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्य व्यक्तियों का धन लेता है उसे राजकीय नियमों और मृत्यु के पश्चात यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने हेतु दूसरों से विश्वासघात करता रहता है। यहाँ पर विशेष रूप से आजकल मनुष्य न तो अगले जीवन में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये शिक्षा ही नहीं है। जो अन्य तथाकथित धर्म है उनमें तो ये है ही नहीं पूर्वजन्म का सिद्धांत। फिर और आज जो सनातन धर्म के अवलंबी लोग हैं वो भी शास्त्र अध्ययन न कर पाने के कारण उनको भी अगला जीवन कुछ होता ही नहीं है, इस प्रकार का विश्वास है। तो यहाँ पर यमराज जी की न्याय व्यवस्था में तथा न ही पापी को मिलने वाले विविध दंडों में वे विश्वास करते हैं कि अरे किसने देखा है नरक, किसने देखा स्वर्ग, किंतु उन्हें कम से कम इतना तो जान ही लेना चाहिए कि जो धन प्राप्त करने हेतु अन्य व्यक्तियों को ठगता है वह सरकार के नियमों द्वारा दंडित होता है। अगर हम किसी के साथ हेरा फेरी करते हैं कुछ, तो पुलिस पकड़ेगी। फिर भी व्यक्ति न तो इस जीवन के न ही अगले जीवन का नियंत्रण करने वाले नियमों की चिंता करते हैं। कोई चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह अपने पाप कर्मों को नहीं रोक पाता।
यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ है, विद्वान पित्तम धनुजा कुटुम्बम उष्णस्वलोकाय न कल्पते वे यह स्वीय पारक्य विभिन्न भाव तमा प्रपद्येत यथा विमूढ़। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, ये सारी प्रहलाद महाराज की शिक्षा हम लोगों ने श्रवण की है, बड़ी ही, क्योंकि ये सब उन्होंने अपने गुरुदेव नारद जी से गर्भ में ही प्राप्त कर ली है। इसमें भी अभी और विस्तृत शिक्षा है, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्तियों में भी यह विचार करने की प्रवृत्ति होती है, यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवारों को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं, मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हों। वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, प्रत्युत वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत रहते हैं। तात्पर्य में यहाँ पर बताया जा रहा है, मानव समाज में मनुष्य को शिक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, किंतु पशु समाज में न तो ऐसी व्यवस्था है, न ही पशुओं को शिक्षित किया जा सकता है। अतः पशुओं एवं अल्पज्ञ मनुष्यों को विमूढ़ या मोहग्रस्त कहा जाता है, जबकि शिक्षित मनुष्य को विद्वान कहते हैं। वास्तविक विद्वान वह है जो इस भौतिक जगत के अंदर अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में, जब श्री सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ली, तो उनका प्रथम प्रश्न ही था कि के आमे, मैं कौन हूँ। के ने आमे जारे तापत्रय। और दूसरे शब्दों में, वे अपनी वैधानिक स्थिति जानना चाहते हैं, और यह जानना चाहते हैं कि वे इस भौतिक संसार के 3 प्रकार के दुख क्यों उठा रहे हैं, हमें ये दुख क्यों सता रहे हैं। यही शिक्षा की विधि है। यदि कोई यह ना पूछकर कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कुकर सुकर की ही भांति पशुवृत्ति का पालन करे, तो उसकी शिक्षा का क्या लाभ है, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है। यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद् वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदिशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगडो विसर्ग तदो विदुरात् परिहृत्य दैत्येषु संगा विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवम् समुक्त संगे ऋषितोपवर्गः। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विज्ञान विहीन व्यक्ति भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य एकमात्र स्त्रियां होती हैं। निसंदेह ऐसे व्यक्ति आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसे जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा परनातियों से घिरे रहते हैं, और इस प्रकार वे भौतिक बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो व्यक्ति ऐसे जीवन धारणा में बुरी तरह से लिप्त रहते हैं, वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो। तो उन्हीं के दैत्य कुल में ही उनको ये बता रहे हैं कि तुम सब लोग दैत्य हो, दैत्यों की पहचान बता रहे हैं। और जो समस्त देवताओं के उद्गम है नारायण, भक्तों का परम लक्ष्य भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पाना है। यहाँ पर भक्त प्रहलाद महाराज जी या दार्शनिक धारणा मनुष्य को ग्रस्त जीवन के अंधकूप को त्याग कर
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने हेतु शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति की जाए, भगवान नारायण का शरण ली जाए, अंधकूप में न फंसा जाए। इस श्लोक में वे इसी बात पर बल दे रहे हैं कि मानव समाज के इतिहास में कोई कभी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका है। इसलिए जो आवरण से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था या सक्तावस्था में भी अपने परिवारों की संगति नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर इंद्रिय भोग में ही लगे रहे हैं। इसलिए गृहस्थ मात्र एकमात्र यौन सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को पारिवारिक जीवन की जंजीरों में बांधे रखते हैं। यही नहीं, वो अपने बच्चों को भी इस प्रकार बंधा रखना चाहते हैं। और अदांत गोबिर विसिताम तमिश्रम पुनः पुनश्चवित चवर्णनानम, और अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते, अतः वे जैसे संसार में सब करते आ रहे हैं, आहार निद्रा भय में तुम चबाए भी कुछ चबाए जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दैत्यों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति करें। इस प्रकार वह भव बंधन से मुक्त हो सकेंगे। न च्युतम प्रेणयतो ब्रह्मयासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हे दैत्य पुत्रों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और आदि परमात्मा है। फलस्वरूप किसी भी दशा में उन्हें प्रसन्न करने में या उनकी पूजा करने में बालक या वृद्ध किसी को भी कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंत संबंध सदैव एक तथ्य है। अतएव श्री भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई यह पूछ सकता है, यह ठीक है कि मनुष्य पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है, किंतु यदि उसे यह जीवन त्याग कर भगवान की सेवा में आसक्त होना है तो उसे उतना ही प्रयास करना होगा तथा कष्ट झेलना होगा। अतः इस प्रकार कष्ट झेलकर श्री भगवान की सेवा में लगने से क्या लाभ, यह वैध आपत्ति नहीं है। श्री भगवान भगवत गीता में बल देकर कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तांसाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदा पिता। हे कुंती पुत्र, यह जान लो, इस भौतिक प्रकृति में समस्त योनियों जन्म द्वारा संभव होती हैं और मैं वीर्यदाता पिता हूँ। परम भगवान नारायण सभी जीवों के वीर्यदाता पिता हैं, क्योंकि सभी जीव परमेश्वर के अंश हैं। ममे वांसु जीव, देखो जीव भूत सनातन। इस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। स्वाभाविक रूप से बच्चा जानता है कि मेरा पिता है। उसी प्रकार नारायण तथा जीवों के मध्य स्वाभाविक घनिष्ठ संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें। स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो है। यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो नारायण उसे बड़े से बड़े संकट से बचाने हेतु सदैव सन्नद्ध रहते हैं। इसका सर्वविदित उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने अपने पाप कर्म करके अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग कर लिया था और यमराज ने उन्हें दोषी ठहराकर अत्यंत कठोर दंड देना चाहा, लेकिन उसने मृत्यु के समय संतों के कहे अनुसार अपने बच्चे का नाम जो नारायण रखा था, नारायण नाम का उच्चारण किया, अपने बच्चे को ही पुकारा। यद्यपि वो भगवान नारायण को नहीं बुला रहा था, अपने पुत्र को ही बुला रहा था, तो भी वह यमराज के हाथों से बचा लिया गया। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने में उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अपने परिवार को, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न करने में करना पड़ता है। इसलिए हमने देखा है कि जाने माने राजनीतिक नायक अपने आचरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी करने के कारण जान से मार दिए जाते हैं। अतः किसी समाज, परिवार, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भगवान नारायण को प्रसन्न कर पाना तनिक भी उतना कठिन नहीं है जितना हम कष्ट इस जीवन को जीने में कर रहे हैं।
यह अत्यंत सरल कार्य है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान नारायण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। इस दिशा में थोड़ा प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होती है, जबकि अपने तथाकथित परिवार, समाज तथा राष्ट्र को अपने जीवन का बलिदान देकर भी प्रसन्न कर पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए भगवान के पवित्र नाम के श्रवणम कीर्तनम विष्णु में निहित प्रयास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में सफल बना सकता है। अतः महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो कहकर दिया है। यदि कोई मनुष्य जीवन की वास्तविक लाभ उठाना चाहता है तो भगवान के पवित्र नाम का जप एवं कीर्तन करें। इस कलिकाल में इससे ज्यादा बेस्ट माध्यम कुछ भी नहीं है। आज हम यहीं तक इस श्लोकों को श्रवण करते हैं।